ध्यान से देखिए दोस्तों इस औरत को, इसके ऊपर दुखों का पहाड़ नहीं, दुखों का बादल फट चुका है। दुकान में हमके काले गन जाते मुर्गा ले हमके मुर्गा रह गए मछली ले ले तुम आई हुई सबके खा दे गान अच्छे ठीक पे बिट्टी जता तेल लेके आ हम आवत है बस इतना बिट्टी एक तेल पटाई दे अपना घर हम आवत है बस इतना कह के चल। सुन लिया दोस्तों आप लोगों ने ये क्या कह रही थी। ये जो क्या कह रही थी वो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। ये कहानी है यूपी के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के चांदा थाना क्षेत्र के कयमुद्दीन गांव का। दोस्तों यहाँ पे एक परिवार रहा करता था अपना, इसका नाम था महेश। महेश जो था वो पंजाब के जलंधर में नौकरी पानी कर रहा था। अभी अपने गांव आया था तो गांव में भी ये 2-4 महीने रुकता था और यहाँ पे भी लेबर एबर का काम कर लिया करता था। तो ये महेश जो है 3 सितंबर 2025 को शाम को घर में प्लान बना। एक्चुअली महेश का जो मन था वो चिकन खाने का था और जो महेश की माता जी थी उनको मछली खाने का मन था क्योंकि वो चिकन नहीं खाती। तो महेश कहता है ठीक है मैं मछली लेकर के ही आता हूँ बाजार से और आज मछली बनेगा। पूरा घर में प्लान बन जाता है। गांव में मछली या मीट वगैरह कभी बनता है तो लोग बहुत ही खुशी से खाते पीते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं। तो महेश जाते हैं कांदीपुर बाजार। ठीक है दोस्तों, किंदीपुर बाजार इनके घर से 200 मीटर की दूरी पे किंदीपुर बाजार होता है। वहां ये जाते हैं और वहां पे पहले ये अब मछली आ रहा था तो भाई उसके साथ कुछ और भी आएगा, तो इन्होंने एक क्वार्टर लिया। तो क्वार्टर जब ले रहे थे तो उसी टाइम में वहां पे एक बंदा पहुंचता है जिसका नाम है जयप्रकाश यादव। वो भी पहुंचता है और कहता है दोस्त एक क्वार्टर से क्या होगा, एक और क्वार्टर ले लेते हैं। अरे मैं ले लेता हूँ। तो वो क्या करता है जयप्रकाश, एक क्वार्टर नहीं 2 क्वार्टर लेता है, मतलब हाफ लेता है। अब एक हाफ और एक क्वार्टर मतलब हो गया 3 पाव दारू हो जाता है। तो जयप्रकाश और ये जो महेश थे, ये जयप्रकाश ज्यादा प्रेस डालता है जो घर पे क्या पियोगे, पहले दारू पी लेते हैं उसके बाद जो है मछली खरीद लेना। शाम का टाइम हो रहा था, वहीं पे ठेके के पीछे एक पेड़ था, पेड़ के पास बैठ के दोनों दारू पीना शुरू करते हैं। अब जब दोनों दारू पीना शुरू करते हैं तो जितना लिमिट था महेश का उससे ज्यादा जयप्रकाश उसको पिला देता है। जयप्रकाश जो होता है वो कम पीता है लेकिन महेश को ज्यादा पिला देता है। अब महेश को जब पिला देता है और महेश बिल्कुल जो है और पीने में टाइम लगा देता है। जब पूरा अंधेरा हो जाता है, बाजार बंद हो जाता है, तो महेश अपने घर नहीं जा पाता। वो उठ के खड़ा होता है, चलने की कोशिश करता है और फिर गिर जाता है। गिरने के बाद ये जो जयप्रकाश होता है वो उसका गला काट देता है दोस्तों, गला काट के वहीं लेटा देता है। और फिर वो फोन करता है महेश की पत्नी को, पूजा देवी को। जो पूजा देवी अभी रो रही थी ना, और आपको आगे दिखाऊंगा वो बेहोश भी हो जाती है। इतना बढ़िया नाटक, इतना बढ़िया कलाकारी फिल्म इंडस्ट्री वाली हीरोइनियां भी नहीं कर सकती जितना ये मैडम कर रही थी दोस्तों। इसकी कलाकारी और इसके रोने की स्टाइल, लेकिन हमने जो देखा है आंख से एक बूंद आंसू नहीं आ रहा था, बस रोने की आवाज आ रही थी और बेहोश होने की कला। दोस्तों इस औरत को बुलाता है महेश की पत्नी को, और जब महेश की पत्नी आती है तो वहीं बगल से ईंट उठाती है और महेश की खुद की पत्नी पूजा देवी जयप्रकाश के कहने पे उसके छाती पे ईंटों से वार करता है। जो महेश पूरी जिंदगी अपनी पत्नी और बच्चों को खुश रखने के लिए कभी जलंधर तो कभी सुल्तानपुर तो कभी अपने गांव, हर जगह मेहनत ही करता रहा। अपने आप को न देख के अपने परिवार को सुख सुविधाओं को देखता रहा, अपने पत्नी का हर डिमांड पूरा करता रहा। उसी महेश के छाती पे, गर्दन कटे हुए महेश के छाती पे खुद की पत्नी ईंट से वार करती है और फिर वहां से ये दोनों चले जाते हैं जयप्रकाश अपने घर, और उसकी आशिक मतलब उमेश की पत्नी अपने घर जाके सो जाते हैं। सोने के बाद सुबह
लोग गांव में तो ऐसे ही निकलते हैं, गांव के लोग बाहर निकलते हैं, शौच वगैरह के लिए निकलते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। तो वहां पे देखते हैं उमेश का गला कटा हुआ, शरीर पड़ा हुआ है। अब कोई आके घर पे कहता है, अब इसकी बीवी जो है वो आपने देखा किस तरीके से नाटक करती है। उसके बाद पुलिस को चौकीदार, क्योंकि पुलिस तक खबर नहीं गई थी, चौकीदार पुलिस थाने में, ये जो चांदा नगर थाना है, चांदा थाना क्षेत्र है, थाने में जाके चौकीदार बताता है, वहां से पुलिस टीम आती है, सबको उठाया जाता है, पोस्टमार्टम किया जाता है, सारा कुछ। फिर उसके बाद 4 टीम बना दी जाती है। भाई एगो बात बताइए, योगी जी की पुलिस जो है वो मुंह से इनकाउंटर कर सकती है। आप लोगों ने सुना होगा ना, मुंह से 147 की आवाज निकाल के इनकाउंटर कर दिया था। तो वो इसको तो आधे घंटे के अंदर इस कहानी को सुलझा लिया गया पुलिस के द्वारा। जब सुलझाया गया तो पुलिस उस नौटंकी बाज औरत को हथकड़ी लगा के जिप्सी में बैठाया और ले गई। ये पूरे गांव वाले भी देखते रहे। उससे पहले इस नौटंकीबाज औरत के नौटंकी में पूरे गांव वाले भी सम्मिलित हो गए और गांव वाले दुखी थे जो इस औरत के सर के ऊपर कितना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट गया है। दोस्तों, मैंने अभी ये बोल दिया गलती से, जो इसके नौटंकी में पूरे गांव वाले भी सम्मिलित हो गए, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरा ये कहना है, जो इसके नौटंकी को देख के गांव वाले भी इतने परेशान हो गए और इसके ऊपर जो जुल्म हुआ था, और गांव वालों ने मान लिया जो इसके ऊपर जुल्म हुआ है, लेकिन उनको नहीं पता था जो इस जुल्म को करने वाली खुद उमेश की बीबी है। एक्चुअली दोस्तों, ऐसा होता क्यों है, उमेश को क्यों मारा जाता है? होता यह है, जो उमेश की बीबी और उमेश में चक्कर होता है, वो चक्कर बस एक दिन पहले उमेश अपने आंखों से देख लेता है। होता यह है, जो उमेश की पत्नी पूजा देवी उमेश के दुकान पे जाता है। उमेश डीजल पेट्रोल की ब्लैकिंग तो करता ही था, ऊपर से वो इलेक्ट्रिशियन था। घर में छोटे मोटे पंखे वंखे, बिजली विजली में कोई फर्क आ जाए तो वो ठीक कर देता था, तो ये काम करता था। तो ये जो पूजा देवी थी वो उसके दुकान पे गई थी और पीछे पीछे वहीं पे उमेश भी था। तो पता नहीं कैसे चला गया, तो उस दुकान में शटर डाउन था और अंदर पूजा और उमेश, शटर खुली तो पूजा और उमेश निकले। तो ये बात जो है उमेश को पता लग गया था और इसी बात के लिए पूजा ने अपने ही पति को अपने आशिक द्वारा, जयप्रकाश के द्वारा मरवा दिया। दोस्तों, आप आगे देखिए कैसे पुलिस पूजा को पकड़ के ले जा रही है और पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, ये भी देखिए। दोस्तों, ये पे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की किंदी बाजार में हत्या कर दी गई है। तो इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के उसका पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम कराया गया। इसमें परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध। इसमें 4 टीमें खुलासे के लिए लगाई गई थी। इसमें तत्काल जो है हम लोग को सफलता मिली। हमारी सर्विलांस टीम, एसओजी टीम और थाना पुलिस के सहयोग से इसमें 2 अभियुक्तों की आज गिरफ्तारी की गई है। इस प्रकरण में ये भी बताना है कि जो इसमें मुख्य अभियुक्त है जयप्रकाश, इसका मृतक की पत्नी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और इन लोगों ने साजिश के तहत इसकी हत्या की। इन लोगों ने पूरी प्लानिंग की थी इसको मारने की। इस प्लानिंग के तहत जो मुख्य अभियुक्त है जयप्रकाश, ये मृतक को बुधवार की शाम को घर से बुला के ले गया और इसको खूब शराब पिलाई और नशे में कर दिया। वापस घर के पास में एक पेड़ है, वहीं पर ये अत्यधिक नशे में होने की वजह से गिर गया। जब फिर इसने जो है अभियुक्त ने इसकी पत्नी, मृतक की पत्नी को फोन किया, फोन करके बुलाया उसे और पहले जयप्रकाश ने उसका चाकू से गला रेता और उसके बाद उसकी पत्नी, मृतक की पत्नी ने जो है ईंट से उसके सीने पर वार किया, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। दोनों अभियुक्तों को, मृतक की पत्नी और जो अभियुक्त है जयप्रकाश को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें अभी प्रचलित है।
देखिए दोस्तों, मैंने बताया था ना आप लोगों को, इसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी और पुलिस पकड़ के ले जाती है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों। फिर आप लोगों से मिलते हैं एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।